इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने एफ एंड ओ के रिगार्डिंग बात की थी। इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाया जाता है, बस बजट 2025 के अंदर उसका एक नया अपडेट आ चुका था। ऐसे ही इंट्राडे के ऊपर भी यहाँ पे सेम कुछ चीज़ें एप्लीकेबल होती है और कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द एफ एंड ओ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट 2025 में जो अपडेट आया उसकी वजह से इंट्राडे पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 24-25 या 25-26 के लिए, इंट्राडे के जो लॉसेस होंगे उसका आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, कब आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी होती है, कब करनी ज़रूरी नहीं होती है, प्लस कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिकल आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हो कि कैसे लीगल तरीके से इंट्राडे हो गया, चाहे एफ एंड हो गया या स्टॉक मार्केट की इनकम पे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार हमारी मास्टर क्लास जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहां पे आप कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं या फिर आप हमसे सर्विस भी ले सकते हो। तो देखो, इंट्राडे की इनकम टैक्स की अगर मैं कैलकुलेशंस की यहाँ पे सिंपली बात करूँ तो इंट्राडे पे जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है, लेकिन ये एफ एंड ओ के कंपेयर में एकदम डिफरेंट होता है। एफ एंड ओ को नॉन स्प्लेक्टिव बिजनेस इनकम माना जाता है, जबकि इंट्राडे जो है अल्टीमेटली बात करो स्प्लेक्टिव मतलब सट्टेबाजी की इनकम माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसमें से आप सारे ब्रोकरेज चार्जेस और जितने भी आपके अदर एक्सपेंसेस है, आपने कोई कोर्स लिया है, वेबिनार लिया है, सॉफ्टवेयर लिया है, बुक का एक्सपेंसेस वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो डिपेंड करता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। देखो, फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में आपका जो इंट्राडे का प्रॉफिट है उस पर अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ तो यहाँ पे ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम चलती है। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 7 लाख रुपए तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। जी हाँ, तो ये जो 7 लाख रुपए इसमें आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, यानी कि आपकी सैलरी की इनकम हो गई, आपका रेंटल इनकम हो गया, आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, आपके डिविडेंड की इनकम हो गई, प्लस ये इंट्राडे का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। सब कुछ मिला करके अगर 7 लाख या उसके नीचे का है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। साथ में अगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्विटी का अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लाइक सपोज इंट्राडे के अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे भाई एसटीसीजी के अंदर 20% का टैक्स रेट है और एलटीसीजी के अंदर 12.5% का टैक्स रेट है। तो ये टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होती है। तो 7 लाख रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपका टैक्स बच जाएगा, लेकिन 7 लाख को अगर क्रॉस करते हो तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे मान लो 12 से 15 के ऊपर 20% हो गया, अबाउट द 15 लाख रुपीज सीधा 30% का टैक्स रेट हो गया। और भाई अच्छी बात यह कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि जो बजट 2025 अनाउंस हुआ है उसके अंदर इंपैक्ट अब ये आने वाला है कि यहाँ पे जो है 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। यानी कि अब अगर आपका यहाँ पे इंट्राडे का नेट प्रॉफिट है, डिविडेंड की इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, रेंटल है, सैलरी है, ये सब कुछ मिला कर कर भी अगर 12 लाख के नीचे आपकी इनकम रहती है तो आपको अपनी जेब से भाई कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। और लेट्स सपोज अगर 12 लाख को क्रॉस भी करती है तो 12 से 16 पे 15% है, 16 से 20 पे 20% रहेगा, 20 से 24 पे 25% रहेगा और अबाउट द 24 लाख रुपीस की इनकम पे 30% का टैक्स रेट लगने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है स्पेशली इंट्राडे वालों के लिए और एफ एंड ओ वालों के लिए, क्योंकि उनका टैक्स जो है ना वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। अब बात करते हैं इंट्राडे की टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हमने समझा कि नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन इसके अंदर टर्नओवर की कैलकुलेशन भी होगी। जैसे अगर आप अपनी ज़ीरोधा वगैरह की रिपोर्ट में यहाँ पे डाउनलोड करोगे ना तो बाकायदा यहाँ पे एक टर्नओवर दिखाएगा, मतलब इंट्राडे का प्रॉफिट लॉस तो आपको रिपोर्ट दिखाती है, टर्नओवर भी दिखाता है। तो टर्नओवर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपके भाई जितने भी ट्रेड्स होते हैं ना, चाहे उस पर आपने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाए, सभी को सिंपली तरीके से आप ऐड कर लीजिए एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू। जी हाँ, जैसे मान लो अगर 1320 का लॉस है और 7935 का लॉस है तो दोनों को एब्सोल्यूट वैल्यू मानकर आपको ऐड करना पड़ेगा, वही आपका टर्नओवर कहलाएगा। यानी भाई एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करूं कि मान लो आपने एक ट्रेड 1 लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने 2000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, ट्रेड 2 लिया उसमें आपने 4000 का लॉस बनाया, तो आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी है कि 2 + 4 दोनों को ही ऐड कर देना है, तो वही अपने आप में आपका टर्नओवर माना जाएगा। अब टर्नओवर की कैलकुलेशन भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। तो मान लो अगर आप 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। साथ में अगर आप 6% के नीचे भी प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि भाई ये तो बात हो गई प्रॉफिट वाले ट्रेडर्स के लिए, लेकिन जो लॉस यहाँ पे बियर करते तो उनको टैक्स के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहली चीज तो ये, उनको भी भाई टैक्स के अंदर बेनिफिट ये दिया जाता है कि इंट्राडे के जो लॉसेस होते हैं उसको स्पेक्टिव लॉसेस की तरह काउंट किया जाता है और उसको आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एफएटओ के अंदर वही चीज़ 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है, लेकिन इंट्राडे के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे 8 साल की जगह 4 साल तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
और इंट्राडे के जो लॉसेस है उसको आप फ्यूचर के अंदर जो सेट ऑफ कर पाओगे कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में, केवल इंट्राडे के जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे उन्हीं के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हो। बाकी इन लॉसेस का किसी भी इनकम को सेट ऑफ करने के काम ये नहीं आता है। जबकि अगर आप F&O के अंदर देखोगे तो सैलरी के अलावा सारी टाइप की इनकम को आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे के भाई जो लॉसेस होते हैं वो केवल इंट्राडे के जो प्रॉफिट्स होंगे उन्हीं के साथ में यहाँ पे आप सेट ऑफ कर पाओगे। यानी जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये वाला एग्जांपल दिया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 1 लाख रुपए का है, रेंटल 3,60,000 रुपए का है, F&O लॉस 3 लाख है, तो 3 लाख जो है आराम से पहले 1 लाख को सेट ऑफ कर देगा। फिर जो बचा हुआ रेंटल इनकम है 2 लाख, वो यहाँ पे इसको सेट ऑफ कर देगा और आपकी नेट इनकम आ जाएगी। लेकिन इंट्राडे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका इंट्राडे का लॉस है तो वो किसी भी इनकम को भाई सेट ऑफ नहीं कर सकता, वो सीधा कैरी फॉरवर्ड होगा और फ्यूचर में जो आपको इंट्राडे का प्रॉफिट होगा उसी को केवल आप सेट ऑफ कर पाओगे। तो अगर आप एक रेगुलर इंट्राडे ट्रेडर हो तो भाई लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी है, बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन मेक श्योर करो भाई टाइम पे ITR जरूर आपको फाइल करनी है। अब बात करते हैं कि भाई ITR फाइलिंग मैंडेटरी कब होती है, तो नॉर्मल सा यहाँ पे रूल चलता है कि अगर आप बेसिक एडमिशन लिमिट को क्रॉस करते हो अपनी इनकम में, यानी कि राइट नाउ अभी 4 लाख रुपए है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी करनी पड़ेगी। लेकिन इंट्राडे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं और जब भी आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जाकर अपना ASB चेक करोगे ना, तो भाई यहाँ पे प्रॉपर आपने जितने भी इंट्राडे के यहाँ पे जो है यहाँ पे बाय और जो सेल कर रखी ना CDSL, एक एक चीज़ जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग जो IT डिपार्टमेंट को भेजता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपको अगर लॉसेस भी हो रहे तो और अच्छा खासा अगर आपका टर्नओवर है तो मेक श्योर करो कि ITR फाइलिंग करो ताकि फ्यूचर में आपको कोई नोटिस वगैरह ना आए। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा ITR फॉर्म यहाँ पे फाइल करना पड़ता है, तो ITR 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है इंट्राडे और F&O दोनों के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप सिखा रखा है कि नो अकाउंट केस के अंदर आप देख सकते हो स्प्लैक्टिव एक्टिविटी करके कॉलम आता है, उसके अंदर कैसे आपको इंट्राडे की यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। तो इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर आप डिटेल्स वाइज इसके ऊपर टैक्स बचाना चाहते हो या प्रैक्टिकल ITR फाइलिंग सीखना चाहते हो और ज्यादा डिटेल के अंदर, तो आप हमारी मास्टर क्लास को भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आप हमारी मास्टर क्लास को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं या एक एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।